SN1 और एक SN2, इन दोनों रिएक्शन में अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो इसके मैकेनिज्म में SN1 में हमारे पास लीविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, X, OH एंड OR। ये अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर की बात करें, ये लीविंग ग्रुप है। इसकी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनती है। ठीक है, यही वाला स्टेप RDS है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक वाटर, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह आके यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेकेंड स्टेप, RDS स्टेप, फर्स्ट स्टेप। बट सेकेंड में यही रिएक्शन जो होती है वो लीविंग ग्रुप, वही सारी लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल आता भी है और उसी समय ये लीव करता है साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रेट की बात करें तो रेट के एक्सप्रेशन में RLG भी है और साथ में न्यूक्लियोफाइल भी है। तो रे ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन 2 हो गया, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। बट यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का, जो वीक न्यूक्लियोफाइल थे यहाँ पे, उनका कोई रोल नहीं है कार्बोकेटाइन फॉर्म में। तो ये 2 स्टेप है, ये सिंगल स्टेप है। तो यहाँ पे रेट के जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी इसको अप्रोच करेगा और लिविंग ग्रुप निकल के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिंगल स्टेप एंड 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर। उसके बाद इसमें और क्या क्या डिफरेंस है? और अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो दोनों के लिए सेम ही है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, रेट ऑफ SN रिएक्शन में लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा। कोई भी मॉलिक्यूल अगर लीव करेगा तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, एक ये पॉइंट है। उसके बाद हम इसमें बात कर सकते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट, SN1 के लिए फेवरेबल सॉल्वेंट होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और SN2 के लिए होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट वो जिसमें H+ हो। जैसे हमारे पास वाटर था, इसमें H+ था, अल्कोहल है, इसमें H+ है। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे वाटर है, जो न्यूक्लियोफाइल था, वही यहाँ पे सॉल्वेंट भी है। इसलिए SN1 रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, हाइड वाटर है तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट की बात आएंगी तो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है SN2 में, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, सो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें स्टीरियो में, तो स्टीरियो में यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो मॉलिक्यूल हो गया प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया तो यहाँ पे रेसमाइजेशन हो सकता है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। जो भी एक प्रोडक्ट बनेंगे, अगर ये कायरल कार्बन होगा R1 R2 एंड R3, अगर इसमें कायरल कार्बन बनेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्ट की। एक जो प्रोडक्ट बनेंगे, लेट्स से दिस इज R1 R2 R3, तो दूसरा उसके मिरर इमेज भी बनेंगे। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन हो गया, ये स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होगी। बट यहाँ पे
इस तरह से रिएक्शन होती है, फेज शिफ्ट 180 डिग्री होती है यहाँ पे। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल लीव कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से लिविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल पे पहले नेगेटिव चार्ज था, अब वो पार्शियल नेगेटिव हो गई, ठीक है, और ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे स्टीरियो की बात करें तो वाल्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट में एस है तो आर हो सकता है, आर है तो एस हो सकते हैं। इस तरह से इन्वर्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, वाल्डन इन्वर्जन। बट यहाँ पे तो आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। सपोज सबस्ट्रेट में हमारे पास आर था, तो आर से एस, आर भी और एस भी, तो दिस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ये बात हो गई स्टीरियो केमिस्ट्री की, यहाँ रेसमाइजेशन, यहाँ वाल्डन। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रोमीन एटम टुवर्ड NaSH इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो भी निगेटिवली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल जैसे इस तरह से दिखेंगे, KOH, NaOH, KSH, K प्लस, माइनस माइनस, इस तरह से। तो चार्ज वाला जो भी है सारे क्या है। इसके अलावा इसमें NH3 भी होता है और PH3, न्यूट्रल वाले भी दो होते हैं। अदरवाइज तो आप देखो कि यहाँ पे Na प्लस और SH माइनस है। इसको देख के हमें लग जाएगा कि इसमें रेट किसका पूछ रहा है, SN2 का। SN2 का रेट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किस में होने वाला है, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो ये जो इसका -I लग रहा है CO का, इस वाले में Q का सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा -I किसी का नहीं होता CO ग्रुप से ज्यादा। उसके बाद ऑब्वियसली S का हो जाएगा QS। आई थिंक इतने से आंसर आ जाएगा, QS और किसी में भी नहीं है, C आंसर। सेकंड में बात करें तो सेकंड में क्या बोला है, रिलेटिव रेट QH सॉल्यूशन। ये भी क्या बोल रहा है, SN2। यहाँ भी वही चीज देखना है, ये जो OH है -I हो गया। हमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चेक करना है ना, SN2 रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस OH के -I के कारण सबसे ज्यादा R में होगा। तो हम R में सबसे ज्यादा, R के बाद अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब सब में अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें और बड़ा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो R के बाद तो P ही होगा। इसमें भी दो से आंसर आ जाएगा, R के बाद P और किसी में नहीं है। थर्ड में हम बात करें तो यहाँ पे SN2 का रेट अगेन, इसका रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। CO वाला ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें CO बगल वाले कार्बन पे था, इसमें तो उसी कार्बन पे है। P का सबसे ज्यादा, P का सबसे ज्यादा आई थिंक दो ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके बाद इसका -I होगा ज्यादा, तो P के बाद R, P के बाद R, तो D आंसर। फोर्थ में रेट ऑफ SN1 पूछा है, तो रेट ऑफ SN1 के लिए सबसे ज्यादा किसका होगा, सिंपल दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे पास रेजोनेंस इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है। दो ही में रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड के बगल वाला रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के बगल वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस, ठीक है। इसमें ये आपका प्राइमरी और ये आपका टर्शियरी, नहीं सेकेंडरी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली S का ज्यादा हो जाएगा, SQ, मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है SQ, ए आंसर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, SN2 रिएक्शन है,
ठीक है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करता है OH माइनस है, दोनों Cl को OH से रिप्लेस कर दें। एक कार्बन पे दो OH को जेम डायोल बोलते हैं। जेम डायोल जनरली अनस्टेबल होते हैं, तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, बी आंसर हो जाएगा। एक कार्बन से अगर जब कभी भी दो OH हो तो एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप है तो यहाँ से वाटर निकाल सकते हैं, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा CO। थर्ड आंसर। नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी वही रिएक्शन है, ये भी यहाँ पे CO बन जाएगा, बाकी सब SN2 रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, ये ब्रिज हेड है, ये भी ब्रिज हेड है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला X भी कभी SN1 या SN2 नहीं दे पाता, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, तो विनाइल कभी नहीं दे सकता, विनाइल नहीं दे सकता, ब्रिज हेड भी नहीं दे सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ये CO हो जाएगा, डी आंसर। सेवेंथ में बात करें तो सेवेंथ एक ठीक ठाक क्वेश्चन बोलूंगा मैं। इसमें आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म का यूज किया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली SN1 के लिए होता है, बट आप देखोगे तो ये सारे के सारे SN2 रिएक्शन है। ठीक है, और पूछा भी है कि आइडेंटिफाई SN2 रिएक्शन विच इज फेवरेबल। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा ये देखना है कि रेट के लिए रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। तो हमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट पे चार्ज डेंसिटी चेक करना है बेसिकली, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो उसको उतना ज़्यादा सॉल्वेट कर पाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ ये सोचना है कि देखो यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस, हमारे पास OH माइनस एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब इसकी मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा तो उस ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे इस कार्बन पे ये अप्रोच कर रहा होगा, बाकी हाइड्रोजन वगैरह तो है ही, और ये यहाँ से I निकल रहा होंगे। ठीक है, तो ये जो OH माइनस है उस पर पार्शियल निगेटिव हो जाएगा, और इस पर पार्शियल निगेटिव, और ओवरऑल एक -1 चार्ज है। तो कहीं ना कहीं पहले एक कंप्लीट निगेटिव चार्ज था, अब वो पार्शियल निगेटिव हो गया ट्रांजिशन स्टेट में। तो चार्ज डेंसिटी ट्रांजिशन स्टेट की डिक्रीज हुई सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट में कंप्लीट निगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे पार्शियल निगेटिव हो गया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी घट रही है, और उस फिर प्रोडक्ट एक न्यूट्रल बन रहा है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे प्रोट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता तो रिएक्शन फास्ट होता। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा सॉल्वेट होगा ट्रांजिशन स्टेट, और रेट उतना फास्ट होगा, रिएक्शन उतनी फेवरेबल होगी। तो वैसा ही बी में भी है, सी में भी है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तो बहुत ही, इसका तो रेट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी न्यूट्रल दिख रहा है, प्लस माइनस। ट्रांजिशन स्टेट में तो लगभग जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत चार्ज रहेंगे, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी NH3, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होकर चार्ज थोड़े कम होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, यहाँ से NH3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से ये लीव करेगा I पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से लीव करके और फाइनली ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कहीं ना कहीं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था उसमें हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पहले न्यूट्रल था, अब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसमें भी, तो चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। चार्ज इंक्रीज होंगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे सॉल्वेट करेगा, और वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डी सबसे ज्यादा क्या होगा, फेवरेबल होगा।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको डेप्थ में मैकेनिज्म आएगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। एट्थ में बात करें तो एट्थ बहुत आसान है फिर से। एट्थ में हमें क्या करना है, SN2 दिख रहा है ये रिएक्शन। अब Cl और Br में किसे रिमूव करें, Cl और Br में ऑब्वियसली किसे रिमूव करेंगे, अगर हमारे पास चॉइस है तो रेट देख लेंगे। तो रेट तो यहाँ टर्शियरी है, ठीक है, और यहाँ प्राइमरी है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी में जो जनरल ऑर्डर होता है SN1 और SN2 का, वो यही होता है। SN2 के लिए टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। और SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो उसके लिए प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी और टर्शियरी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ऑब्वियसली इसमें रिएक्शन हो जाएगा ये Br, 8 का ये। नाइन्थ में बात करें, नाइन्थ फिर से SN2 रिएक्शन दिख रहा है, मैंने बताया था डबल बॉन्ड के बगल वाला कभी नहीं होगा, तो SH यहाँ पे SH आ जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डी आंसर। 10 का, 10 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो है ना फिंकलस्टीन रिएजेंट है, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। तो हेलोजन एक्सचेंज में आपका सबसे पहले हो जाएगा फ्लोरीन और Cl में अच्छा लिविंग ग्रुप Cl है, और ये SN2 रिएक्शन भी है, फिंकलस्टीन SN2 रिएक्शन है, तो इन्वर्जन हो जाएगा बी आंसर, ये इन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट। और ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये लिव नहीं करेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग गो फास्टर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक इंक्रीज। तो 11 में भी आपको क्या चेक करना है, रेट चेक करना है सीधा सीधा। ठीक है, तो अगर हम 11 की बात करें तो इसमें गो फास्टर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली ये बात किसकी हो रही है, SN2 की हो रही है, क्योंकि SN1 में तो RDS स्टेप में था ही नहीं, वो ऊपर बताया हूँ। ठीक है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो SN2 रिएक्शन कौन सा है इसमें, ये भी SN1 है। ठीक है, टर्शियरी है। ठीक है, ये भी SN1 है, ये भी SN1 है। तो ऑब्वियसली ए में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ऑर्डर क्या होता है, ये CH3 जो है ना अनस्टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो स्टेबल एनायन जितना, जो एनायन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको इलेक्ट्रॉन देने की उतनी जल्दी होगी। तो यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बी, बी सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें आप देखोगे तो CH3, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव चार्ज में, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और वाटर तो वीक सबसे न्यूक्लियोफाइल होता ही है, तो बी। 13 भी वही क्वेश्चन है, 13 में भी आप स्टेबिलिटी चेक कर लो, तो 13 में भी आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट का दिख ही रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 निगेटिव चार्ज आएगा, और ये CF3 है। ठीक है, माइनस आए होने के कारण इसमें आपका फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा। 14th में SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। तो 14 का आपका आंसर ए हो गया। 15, 15 भी SN1 रिएक्शन है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर देना है, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट कर दे, ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल यहाँ आ गया रीअरेंजमेंट होने के बाद, और OCH3 आ गया, तो 15 का बी हो जाएगा।
वैसा ही 16 भी SN1 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज किए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल आ गया, और ये सी। SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं इसलिए। 17 की बात करें, 17 भी दिखने से लग रहा है वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। SN1 रिएक्शन होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और 5 मेंबर के बाहर जब भी पॉजिटिव चार्ज बनता है तो 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग हमारे पास बी और सी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, सी। तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 18th में बात करें तो वो भी SN1 ही है, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होता, होता है बट यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, फिर रीअरेंज किया, हाइड्राइड शिफ्ट किया, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। रीअरेंजमेंट आपको रिवाइज करना चाहिए। 19 में बात करें तो 19 में ये वाला रिएक्शन आपका Na+N3-, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है, SN2 रिएक्शन इन्वर्ट होता है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसमें ये SN2 इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास इसमें है और इसमें है, लेकिन एक्स वाला जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, ये तो SN2 नहीं है, तो यहाँ इन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो OH है वो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आपका OH बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो बी आंसर। यहाँ पे जो अल्कोहल था उससे H और Cl निकल रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है जो SN2 होगा, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहेगा, एग्जैक्टली वही है। SN2 यहाँ पे इन्वर्जन होगा चूंकि ये SN2 रिएक्शन, यहाँ पे HCl निकल के ये बना है। फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग 20 में, तो 20 भी AgNO3, Ag क्या होता है, Ag एंड Cl, AgCl की पीपीटी बनती है तो कार्बोकेटाइन बनेगा। 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, सी आंसर। तो अगर आपको रीअरेंजमेंट आता है तो SN1 बहुत आसान है, यहाँ सबसे फास्ट बोला है, ऑब्वियसली इसमें रेजोनेंस होगा, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। 22 में बात करें तो आपसे क्या पूछा गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा गया है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में ये साइज बढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नीचे जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। उसके बाद आप स्टेबिलिटी से भी चेक कर सकते हो कि ये CH3+I डोनेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, तो इसमें ग्रुप ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और बाद बाकी स्टेबिलिटी, ये न्यूट्रल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। बाकी सब में ऑर्डर गलत दिया हुआ है। 23rd में बोला है 3x फास्टेस्ट एक्वस इथेनॉल, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपके पास SN1 का। SN1 में ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी है, लिविंग ग्रुप जिसका अच्छा होता है वो ज्यादा अच्छा रेट हो जाएगा। 24 की बात करें तो 24 में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में वाल्डेन इन्वर्जन होता है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। SN1 में मैंने बताया था रेशमाइजेशन आता है। 25 की बात करें, फिर से SN1 रिएक्शन फास्ट वाला है, यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे दोनों साइड से रेजोनेंस होगा, ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा। 26 की बात करें तो 26 आपका
SN2 रिएक्शन है, SN2 में वाल्डन इन्वर्जन होता है। तो जहाँ Br है, Br यहाँ है तो OH, आप चाहो तो RS चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। जो अगर R है यहाँ तो S होगा, या अगर S है तो R होगा, पक्का यहाँ चेंज होगा, ये सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाल्डन इन्वर्जन करना है बस। 27 में SN2 का रेट पूछा है, तो SN2 का रेट तो सबसे ज्यादा D का हो जाएगा, क्योंकि माइनस I ग्रुप है, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 28 अगेन 5 मेंबरिंग है, सॉरी 4 मेंबरिंग है, 4 मेंबरिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज 6 मेंबरिंग में कन्वर्ट हो जाए, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए, एक रिंग एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, एक कार्बन एक्सपेंड। तो वही देखो आप यहाँ पे 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 5 मेंबर रिंग में किस में कन्वर्ट हुआ है, इसमें हुआ है कन्वर्ट, बाकी तो 6 मेंबर ही है, 6 मेंबर ही है, ठीक है। तो बी आंसर, ठीक है ना। इतना पार्ट जो है वो एज इट इज यहाँ है। तो जब भी 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, 5 मेंबर रिंग में रिंग एक्सपेंड होगा ही होगा। नेक्स्ट बोले तो आपके पास SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे OET आ जाएगा। कौन सा आंसर है, बी हो जाएगा। 30 जो क्वेश्चन है वो SN1 में आपसे पूछा है कि रेशमाइजेशन, मतलब वही रेट की बात कर रहा है। तो वाटर अकेला एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, वाटर में कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिजॉल्व ही नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं। तो एसीटोन उसके लिए हेल्प करता है, लेकिन 100% एसीटोन भी नहीं ले सकते क्योंकि SN1 है। तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, और ज्यादातर यही लेना है, थोड़े से कम अमाउंट में, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में आपको एसीटोन ले लेना है। तो ये वाला रेशियो सही है, 30 का सी हो जाएगा। तो ये था SN1 और SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट।